हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एरो फंक्शन के बारे में। क्या आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को एक लाइन में लिख सकते हैं? इसको एरो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम डिटेल में समझते हैं अपने एरो फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैंने फोल्डर बनाया और फोल्डर में अपनी फाइल का नाम लिखा index.html, क्योंकि हमें अपने वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट को देखना है। ठीक है, अब आप सिर्फ के साथ वन प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन सिंबल आ जाएगा। इसको इंटर प्रेस करेंगे तो ये बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जैसा कि जावा स्क्रिप्ट लिखना है तो हम स्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो नॉर्मल फंक्शन लिखते थे वो कैसे लिखते थे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक नॉर्मल फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं कमेंट लिख लेता हूँ। तो कमेंट के लिए डबल स्लैश लगाते हैं और मैं हेडिंग दे देता हूँ नॉर्मल फंक्शन। ओके, अब यहाँ हम समझेंगे नॉर्मल फंक्शन हम कैसे लिखते थे। तो नॉर्मल फंक्शन जब हम लिखते थे तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करते थे फंक्शन, और यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम दे देते थे। इसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करते थे अपने पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे कि हमें ए और बी किस फॉर्म में चाहिए। हमें जो रिटर्न चाहिए ए और बी एडिशन फॉर्म में, तो ए प्लस बी हम लिखते थे। ठीक है, और सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब यहाँ पे हमारी ये लाइन टर्मिनेट हो गई। अब हमें अपना रिजल्ट प्रिंट करके देखना है तो हम क्या लिखते थे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिखते थे। ठीक है, अब इस कंसोल डॉट लॉग में हम अब पैरेंथेसिस के अंदर अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे ऐड, और यहाँ पे जो भी नंबर आप पास करेंगे, सपोज करो मैंने पास किया 5,3, तो ये एडिशन कर देगा उस चीज का 5,3 का। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसको अपना आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे और ये राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वेब पेज पे तो कुछ नहीं दिखाई देता है, तो हम इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कंसोल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कंसोल पे आप देखिए ये हमारा 8 आ चुका है, 5+3 8, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक नॉर्मल फंक्शन लिखने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एरो फंक्शन। ठीक है, कि एरो फंक्शन कैसे लिखेंगे। तो चलिए अपना एरो फंक्शन के लिए करते हैं स्टार्ट। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको हम मल्टी कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल के साथ स्लैश यूज करेंगे तो ये हमारा कमेंट हो गया, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, अब मैं हेडिंग देता हूँ एरो फंक्शन। ठीक है, अब हम एरो फंक्शन को समझेंगे। तो एरो फंक्शन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, पहले तो हमने वेरिएबल का हमने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट, इस वेरिएबल को नाम दिया ऐड, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस पास कर दी ए कॉमा बी। ठीक है, ये पैरेंथेसिस हो गए, और फंक्शन की जगह अब हम बनाएंगे एरो। हमने एरो बना दिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिख देंगे रिटर्न। हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हमने फंक्शन की जगह एरो का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे ऐड, जो कि हमारे फंक्शन का नाम है, और हम ऐड के अंदर अब नंबर पास करेंगे आर्ग्यूमेंट, उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जैसे मैंने 10,4 पास किया। ठीक है, अब हम अपना आउटपुट देखते हैं 10,4 का आउटपुट क्या आएगा। फिर से आप राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाएंगे, और फिर यहाँ से वेब पेज जब ओपन हो जाएगा आपका, तो आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कंसोल पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारा आंसर 14 आ चुका है।
ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो ये हुआ हमारा एरो फंक्शन। अभी एरो फंक्शन में और भी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। अब इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं हुआ। ठीक है, फंक्शन की जगह हमने एरो लगाया। अब इसी एरो फंक्शन को और शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए क्या करेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म, एरो फंक्शन शॉर्ट फॉर्म मैं इसमें दे देता हूं कमेंट, एरो फंक्शन मोस्ट, एरो फंक्शन मोस्ट, मैंने इसको और शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोग्राम को हम कॉन्स्ट लिखेंगे और ऐड लिखेंगे, फंक्शन का नेम हो गया, और इक्वल टू में हम पैरेंथेसिस पास कर देंगे a कॉमा b। ओके, और पैरामीटर पास कर दिया और हमने अपना एरो फंक्शन बनाया, और हमने यहाँ पे a प्लस बी हमने पास कर दिया, a प्लस बी। अब देखिए, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में कंसोल लिखेंगे। तो हमने कंसोल लिखा और यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फिर से हमने कोई नंबर पास कर दिया 2,5। ठीक है, तो ये मैंने नंबर पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सिर्फ एक लाइन में एरो फंक्शन को लिख दिया है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं हुआ, हमने कोई कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का भी यूज नहीं हुआ। ये हुआ एरो फंक्शन को वन लाइन में लिखने का तरीका, और शॉर्ट तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अपना आउटपुट देखते हैं। राइट क्लिक किए, ओपन विथ लाइव सर्वर, इसके बाद फिर से राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट पे गए और कंसोल पे क्लिक किए, तो देखिए हमारा आंसर 7 आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एरो फंक्शन। चलिए एक और प्रोग्राम करते हैं, सिंगल पैरामीटर। अगर हम सिंगल पैरामीटर का यूज करें, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, नाउ कंट्रोल स्लैश, ये कमेंट हो गया। तो कमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो सिंगल पैरामीटर। अब हम देखेंगे हम सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करें, तो इसको बोलते हैं सिंगल पैरामीटर। ठीक है, सिंगल पैरामीटर। अब सिंगल पैरामीटर में जैसे हमने एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम स्क्वायर लिखा हमने। ठीक है, स्क्वायर लिखने के बाद अब हमने एक ही पैरामीटर पास किया एन। ठीक है, एरो फंक्शन, अब हमें क्या करना है, एन का, हमें एन का स्क्वायर करना है, तो एन मल्टीप्लाई एन। तो ये समझिए हमने यहाँ फॉर्मूला दे दिया। अब यूजर कोई भी नंबर पास करेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कंसोल डॉट लॉग हमने यूज किया, और यहाँ पे आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो जैसे मेरे फंक्शन का नाम है स्क्वायर। ठीक है, अब पैरेंथेसिस के अंदर आप जिस भी नंबर का स्क्वायर करना चाहते हैं तो उस नंबर को आप लिख देंगे। तो जैसा कि मैंने लिख दिया है, तो इसको बोलते हैं सिंगल पैरामीटर, क्योंकि हमने एक ही पैरामीटर पास किया एन। अब हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाएंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे कंसोल पे जाएंगे, तो देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 हमारा आ चुका है। ओके, तो हमने देखा एरो फंक्शन को। तो ये एरो फंक्शन लिखने का मॉडर्न वे है, शॉर्ट फॉर्म है, हम इस तरीके से अपने एरो फंक्शन को लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए आपको समझ में आया या नहीं, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।